नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग जैसे वॉरेन बफेट या मार्क जुकरबर्ग अक्सर बहुत कम बोलते हैं? एक पुरानी कहावत है कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, यानी खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। लेकिन बिजनेस और पैसे की दुनिया में ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि जो लोग शांत रहते हैं वही असली वेल्थ क्रिएट करते हैं। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक बोर्ड रूम मीटिंग की, जहां 10 लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने आइडियाज दे रहे हैं, लेकिन एक इंसान कोने में चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रहा है और नोट्स बना रहा है। जब मीटिंग खत्म होने वाली होती है तो वो शख्स सिर्फ एक वाक्य बोलता है जो पूरी समस्या का समाधान कर देता है। यही पावर है साइलेंस की। चुप रहने वाले लोग ज्यादा पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वेशन की अद्भुत शक्ति होती है। वे मार्केट के शोर को नहीं सुनते, बल्कि डेटा और पैटर्न्स को देखते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सुनते हैं, और सुनने से आपको वो जानकारी मिलती है जो बोलने वाले अक्सर मिस कर देते हैं। पैसे कमाने का पहला नियम है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मान लीजिए आप एक सेल्स डील में हैं। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आप अपनी खूबियां बताएंगे, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो सामने वाला अपनी जरूरतें और डर बताएगा। शांत लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ऐसी डील क्रैक करते हैं जो शोर मचाने वाले कभी सोच भी नहीं सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर A सफलता है तो A = x + y + z, जहां x काम है, y खेल है और z है अपना मुंह बंद रखना। ये सिर्फ एक जोक नहीं था, बल्कि एक गहरी फिलॉसफी थी। शांत लोग अपनी एनर्जी को फालतू की बहस में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उस मेंटल एनर्जी को स्ट्रैटेजी बनाने और प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाते हैं। पैसे की दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मायने रखती है। जब मार्केट गिरता है या कोई बिजनेस क्राइसिस आता है तो ज्यादातर लोग घबराकर शोर मचाने लगते हैं और गलत फैसले लेते हैं। लेकिन एक शांत लीडर अपनी भावनाओं को काबू में रखता है। वो स्थिति का विश्लेषण करता है और ठंडे दिमाग से कदम उठाता है। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए। वे ओमाहा में अपने शांत घर में बैठकर घंटों किताबें पढ़ते हैं। वे टीवी चैनल्स पर आकर प्रेडिक्शंस नहीं करते, बल्कि शांति से कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं। उनकी ये खामोशी ही उन्हें दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बनाती है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि कब बोलना है और कितना बोलना है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि शांत लोग मिस्टीरियस होते हैं। बिजनेस में आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी आपकी कमजोरी बन सकती है। अगर सबको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं तो लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक शांत इंसान का अगला कदम क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उन्हें नेगोशिएशन की टेबल पर एक अपर हैंड देता है। याद कीजिए महान राजाओं और सफल बिजनेस टाइकून्स की कहानियां। वे हमेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखते थे। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी ताकत को बचा कर रखते हैं। बोलने से क्लैरिटी कम होती है और कंफ्यूजन बढ़ता है, जबकि खामोशी आपको फोकस करने में मदद करती है। जो इंसान खुद के साथ वक्त बिताता है वही अपनी गलतियों से सीखता है और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अपनी सफलताओं का ढिंडोरा पीटते हैं वे अपनी प्रोग्रेस को वहीं रोक देते हैं। इसके विपरीत शांत लोग साइलेंट ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। वे पर्दे के पीछे रहकर अपने एम्पायर को बड़ा करते हैं। उन्हें दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, उनका बैंक बैलेंस ही उनकी गवाही देता है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपनी ईगो को साइड में रख पाते हैं। पैसे के मामले में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो की वजह से लोग दिखावे के लिए फालतू चीजें खरीदते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन एक शांत और इंट्रोवर्ट इंसान को पता होता है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। वे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने पर। खामोशी आपको एक बेहतर क्रिटिकल थिंकर बनाती है। जब आप दुनिया के शोर से कटकर शांति में बैठते हैं तभी आपको डीप वर्क करने का मौका मिलता है। बड़े बड़े आविष्कार और अरबों डॉलर के स्टार्टअप्स शोर शराबे वाले क्लब्स में नहीं, बल्कि शांत कमरों और गैराज में पैदा हुए हैं। शांत लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन पर चुपचाप काम करते हैं। वे जानते हैं कि शब्द सस्ते हैं और एक्शन महंगा, इसलिए वे अपनी मेहनत को इतनी खामोशी से करते हैं कि उनकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देती है। पैसा हमेशा उन लोगों के पास है जो इसे संभालने की मैच्योरिटी रखते हैं, और मैच्योरिटी अक्सर साइलेंस के साथ ही आती है। सोचिए, अगर आप हर बात पर अपनी राय देंगे तो आप नया क्या सीखेंगे? एक जापानी ज़ेन कहानी है कि एक भरा हुआ कप और चाय नहीं ले सकता। वैसे ही एक इंसान जो हमेशा बोलता रहता है वो नई नॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इन्वेस्टर हो या एंटरप्रेन्योर, उसकी सबसे बड़ी एसेट उसकी लर्निंग एबिलिटी होती है। शांत लोग हर किसी को अपना गुरु मानते हैं और हर बातचीत से कुछ न कुछ सीख कर निकलते हैं। वे जानते हैं कि चुप्पी
भी एक हथियार है जिसका सही इस्तेमाल आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। अंत में पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक एनर्जी है, और इस एनर्जी को वही मास्टर कर सकता है जिसका अपने मन और जुबान पर कंट्रोल हो। जो इंसान अपने शब्दों को तौलना सीख जाता है, वो दुनिया की दौलत को भी संभालना सीख जाता है। शांत रहने की कला केवल बिजनेस मीटिंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके निजी निवेश और धन संचय के नजरिए को भी पूरी तरह बदल देती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी छोटी छोटी जीत का दिखावा करते हैं, लेकिन असली वेल्थ क्रिएटर्स पर्दे के पीछे रहकर अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं। एक मशहूर किस्सा है एक पुराने शेयर बाजार के निवेशक का, जो शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव में रहता था। जब लोग हर रोज स्टॉक प्राइसेस को देखकर शोर मचाते थे और पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेच देते थे, वो शख्स चुपचाप अपने बगीचे में बैठकर किताबें पढ़ता था। उसे शोर से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने अपनी रिसर्च शांति से की थी। सालों बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो खोला, तो वो शहर के सबसे बड़े शोर मचाने वाले ब्रोकर से भी कहीं ज्यादा अमीर बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा एक्टिविटी से नहीं, बल्कि पेशेंस यानी धैर्य से बनता है, और धैर्य बिना शांति के मुमकिन नहीं है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज हो जाती है कि आप लोगों के झूठ और फरेब को आसानी से पकड़ सकते हैं। पैसे के लेन देन में विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और शांत लोग सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझकर ये भांप लेते हैं कि डील सही है या नहीं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, वे अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाते हैं और जरूरी डिटेल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके विपरीत एक शांत इंसान हर शब्द को तौल मोल कर इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी यानी साख बढ़ती है। लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये इंसान तभी बोलेगा जब उसके पास वाकई कुछ कीमती होगा। यही भरोसा आगे चलकर बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप्स में तब्दील हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शांत लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार नहीं होते। आज की दुनिया में हर कोई अगले बड़े ट्रेंड के पीछे भाग रहा है, चाहे वो कोई नई क्रिप्टो करेंसी हो या कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम। शोर मचाने वाले लोग भीड़ का हिस्सा बनकर उस ट्रेंड में कूद पड़ते हैं और अक्सर अपना पैसा गंवा देते हैं। लेकिन एक शांत दिमाग वाला इंसान भीड़ से अलग हटकर सोचता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये निवेश वाकई लॉजिकल है। वो शोर के पीछे छिपे सच को देखने की कोशिश करता है। उसकी खामोशी उसे एक ऐसी मेंटल क्लैरिटी देती है जो उसे बेवकूफ़ी भरे वित्तीय फैसलों से बचाती है। वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और इस लंबी दौड़ में वही जीतता है जो अपनी सांसों और अपने दिमाग पर काबू रखना जानता है। दुनिया के महान दार्शनिकों ने भी कहा है कि जो अपनी जुबान को वश में कर लेता है, वो अपनी किस्मत को वश में कर लेता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी इंटरनल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणों को एक जगह केंद्रित करके आग लगा देता है। अगर किरणें बिखरी रहें तो वे सिर्फ गर्मी देती हैं, लेकिन अगर उन्हें एक बिंदु पर स्थिर कर दिया जाए तो वे लोहे को भी पिघला सकती हैं। ठीक उसी तरह एक शांत इंसान का फोकस इतना गहरा होता है कि वो अपने काम में ऐसी बारीकियां ढूंढ निकालता है जो दूसरों को नजर नहीं आती। उनकी यही अटेंशन टू डिटेल उन्हें प्रीमियम क्लाइंट्स और हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज दिलाती है। वे साधारण काम को असाधारण तरीके से करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान बाहरी शोर पर नहीं बल्कि अपनी क्राफ्ट पर होता है। पैसे कमाने के लिए नेटवर्क बनाना जरूरी है, लेकिन नेटवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ गहरे संबंध बनाना है। शांत लोग अक्सर डीप लिसनर्स होते हैं। जब वे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं तो वे अपनी उपलब्धियों का बखान करने के बजाय सामने वाले की यात्रा को सुनने में रुचि रखते हैं। ये व्यवहार उन्हें दूसरों की नज़र में खास बनाता है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। इस तरह शांत लोग बहुत ही सलीके से ऐसे मेंटर्स और पार्टनर्स बना लेते हैं जो उन्हें पैसे बनाने के नए रास्ते दिखाते हैं। उनकी खामोशी एक चुंबक की तरह काम करती है जो सही जानकारी और सही लोगों को अपनी ओर खींचती है। अक्सर हमें लगता है कि लीडर वही है जो गरजता है, लेकिन असलियत में सबसे ताकतवर लीडरशिप वो है जो शांत रहकर दिशा दिखाती है। शांत लोग कभी भी रिएक्ट नहीं करते, वे हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का वो छोटा सा गैप ही आपकी वेल्थ को तय करता है। अगर आपको किसी ने बिजनेस में धोखा दिया और आपने तुरंत गुस्से में रिएक्ट किया तो शायद आप अपना और भी नुकसान कर बैठें। लेकिन अगर आप शांत रहे और सोच समझकर रिस्पॉन्ड किया तो आप उस स्थिति को अपने फायदे में बदल सकते हैं।
शांत रहने वाले लोग जानते हैं कि गुस्सा और अहंकार पैसे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वे अपनी ईगो को दरवाजे पर छोड़कर मीटिंग रूम में घुसते हैं, जिससे वे ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल फैसले ले पाते हैं। इसके अलावा शांत लोगों की लाइफस्टाइल अक्सर फ्रूगल यानी कि किफ़ायती होती है। उन्हें अपनी हैसियत साबित करने के लिए महंगी गाड़ियों या ब्रांडेड कपड़ों के जरिए शोर मचाने की जरूरत महसूस नहीं होती। वे जानते हैं कि रिच दिखने और वेल्दी होने में बहुत बड़ा अंतर है। शांत लोग शांति से अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं और कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाते हैं। वे उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करते हैं। यही अनुशासन ही उन्हें समय के साथ करोड़पति और अरबपति बनाता है। उनका पैसा उनके लिए चुपचाप काम करता है, जबकि बाकी दुनिया पैसे के लिए शोर मचाती है। ये समझना जरूरी है कि शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा हुनर है। इसे डेवलप करने में समय लगता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है, वहां चुप रहना एक सुपर पावर की तरह है। जो इस सुपर पावर को समझ लेता है, उसके लिए पैसा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। एक शांत मन ही एक समृद्ध जीवन की नींव रख सकता है। जब आप अपने अंदर के शोर को शांत कर लेते हैं, तभी आपको बाहर की दुनिया में छिपे हुए अवसर और धन के स्रोत दिखाई देने लगते हैं। शांति की इस गहराई में एक और बड़ा राज छिपा है, जिसे इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता कहते हैं। शांत रहने वाले लोग ये बखूबी जानते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता, और यही एहसास उन्हें एक परपेचुअल लर्नर यानी हमेशा सीखने वाला इंसान बनाए रखता है। जब आप मार्केट में निवेश करते हैं या कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी जानकारी नहीं, बल्कि आपकी सीखने की गति होती है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, वे अक्सर अपनी ही धारणाओं के कैदी बन जाते हैं। वे खुद को सही साबित करने की जिद में बाजार के बदलते संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक शांत निवेशक या बिजनेसमैन लचीला होता है। वो अपनी ईगो को अपने बैंक बैलेंस के बीच कभी नहीं आने देता। अगर उसे दिखता है कि उसकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो वो बिना शोर मचाए अपनी दिशा बदल लेता है। ये अडेप्टेबिलिटी ही उसे लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है और उसे उस मुकाम पर ले जाती है जहां पैसा उसके लिए एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। एक दिलचस्प थ्योरी है सिग्नल बनाम नॉइज। हमारी दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ऑफिस की गॉसिप और दोस्तों की सलाह, ये सब नॉइज है। शांत लोग इस शोर को फिल्टर करना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर जानकारी पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। वे केवल उस सिग्नल पर ध्यान देते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म विजन के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश आता है, तो टीवी एंकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चिल्लाने लगते हैं, जिससे आम आदमी डर कर अपने शेयर बेच देता है। लेकिन शांत रहने वाला अमीर इंसान उस वक्त अपनी स्क्रीन बंद कर देता है और शायद अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है या कोई अच्छी किताब पढ़ रहा होता है। उसे पता है कि शोर कुछ दिनों का है, लेकिन वैल्यू हमेशा बनी रहती है। ये मेंटल स्टेबिलिटी ही उसे सस्ते में एसेट्स खरीदने और महंगे में बेचने की क्षमता देती है, जो वेल्थ क्रिएशन का बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा शांत लोगों के पास डीप थिंकिंग के लिए पर्याप्त समय होता है। जब आपका मुंह बंद होता है, तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वे अपने अगले 10 सालों की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वे व्हाट इफ यानी अगर ऐसा हुआ तो क्या वाले सिनेरियोज पर काम करते हैं। वे रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शांति में बैठकर हर संभावित खतरे का आंकलन किया होता है। शोर मचाने वाले लोग अक्सर एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन बिना सोच विचार के किया गया एक्शन सिर्फ थकान और नुकसान पैदा करता है। शांत लोग थॉट ओरिएंटेड होते हैं। वे एक बार प्रहार करते हैं, लेकिन उनका वो एक प्रहार इतना सटीक होता है कि वो उन्हें सालों की मेहनत जितना रिटर्न दे देता है। वे जानते हैं कि असली मेहनत पसीना बहाने में नहीं, बल्कि सही दिशा खोजने में है, और सही दिशा हमेशा खामोशी में ही सुनाई देती है। शांति का एक और आर्थिक लाभ ये है कि ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम रखती है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि तनाव में रहने वाला इंसान सही निर्णय नहीं ले सकता। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं या बहस करते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता यानी जजमेंट क्लाउडी हो जाता है। पैसे की दुनिया में एक गलत जजमेंट आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है। शांत लोग अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखकर अपनी जजमेंट को शार्प रखते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं जब बाकी सब अपना आपा खो रहे हों, तो आप उस कमरे के सबसे अमीर इंसान बनने की राह पर है। वे अपनी चुप्पी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी और फालतू की ईर्ष्या से बचाती है।
अक्सर बिजनेस में नेगोशिएशन के दौरान एक तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसे द पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। जब आप अपना ऑफर रख देते हैं और फिर चुप हो जाते हैं तो वो खामोशी सामने वाले के लिए असहज हो जाती है। उस असहजता को भरने के लिए सामने वाला अक्सर ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, या वो बेहतर डील देने के लिए तैयार हो जाता है। शांत लोग इस मनोवैज्ञानिक हथियार का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं। वे जानते हैं कि शब्दों की कमी अक्सर सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देती है। ये साइलेंस ही उन्हें महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स और बेहतर सैलरी दिलाने में मदद करती है। वे अपनी चुप्पी से अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उनकी हर बात का एक वजन होता है, एक गहराई होती है। एक और पहलू ये है कि जो लोग चुप रहते हैं वे अपने समय के बहुत पक्के होते हैं। वे जानते हैं कि समय ही सबसे बड़ा धन है। वे अपना समय फालतू की गॉसिप, नेटवर्किंग इवेंट्स जहां सिर्फ दिखावा होता है या बेवजह की मीटिंग्स में बर्बाद नहीं करते। वे उस समय को स्किल बिल्डिंग या अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाने में लगाते हैं। उनके लिए नो कहना बहुत आसान होता है क्योंकि वे जानते हैं कि हर हाँ जो वे किसी फालतू काम को कहते हैं वो असल में अपने सपनों को ना कहना है। ये स्पष्टता केवल उसी को मिलती है जिसने शांति के साथ बैठकर अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट किया हो। उनकी खामोशी उनके अनुशासन का प्रतीक है और अनुशासन ही वो पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है। पैसे का मनोविज्ञान ये भी कहता है कि जो लोग अपनी संपत्ति के बारे में कम बात करते हैं वे इसे बेहतर तरीके से संरक्षित रख पाते हैं। जब आप अपनी अमीरी का ढिंढोरा नहीं पीटते तो आप बिन बुलाए मेहमानों, ठगों और फालतू के खर्चों से बचे रहते हैं। स्टेल्थ वेल्थ यानी गुप्त धन की अवधारणा यही कहती है कि आप एक साधारण जीवन जिए लेकिन आपका बैंक बैलेंस असाधारण हो। शांत लोग इस फिलॉसफी को जीते हैं। वे अपने पैसों को कंपाउंड होने देते हैं बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के। वे जानते हैं कि असली आज़ादी वो नहीं जो दूसरों को दिखे, बल्कि वो है जो आपको रात को चैन की नींद दे सके। उनकी चुप्पी उन्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जिससे वे अपनी वेल्थ को पीढ़ियों तक ले जा पाते हैं। चुप रहने वाले लोग इसलिए ज्यादा पैसा नहीं बनाते कि बस वे चुप है, बल्कि इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी चुप्पी उनके गहरे चिंतन, सटीक योजना और अटूट धैर्य का परिणाम होती है। वे दुनिया को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने रिजल्ट से प्रभावित करना पसंद करते हैं। उनके लिए खामोशी एक कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। वे जानते हैं कि जब आप अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया में बिखेरना बंद कर देते हैं तो वो ऊर्जा आपके अंदर जमा होने लगती है और आपको वो विजन देती है जिससे आप शून्य से साम्राज्य खड़ा कर सकें। शांत रहने की ये ताकत ही उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव और जीवन की चुनौतियों में एक चट्टान की तरह स्थिर रखती है, जिससे वे लगातार अपनी नेटवर्थ और अपनी सेल्फ वर्थ दोनों को बढ़ाते रहते हैं। शांति और पैसे के बीच का ये गहरा रिश्ता असल में एक इंसान के आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू रख सकता है वो अपने खर्चों और अपनी लालसाओं पर भी काबू रख सकता है। दुनिया के सफलतम निवेशकों का मानना है कि स्टॉक मार्केट और बिजनेस असल में उन लोगों से पैसा छीनकर उन लोगों को देने का एक जरिया है जिनके पास धैर्य है, और धैर्य की पहली शर्त है खामोश रहना। जब बाजार में अफरा तफरी मचती है तो शांत रहने वाले लोग पैनिक नहीं करते। वे जानते हैं कि शोर हमेशा अस्थायी होता है लेकिन वैल्यू स्थायी होती है। वे उस समय का उपयोग अपनी अगली चाल सोचने में करते हैं जबकि बाकी लोग चिल्लाने और शिकायत करने में अपना कीमती समय गंवा देते हैं। उनकी यही स्थिरता उन्हें मुश्किल समय में भी सही फैसले लेने में मदद करती है, जो अंततः उन्हें दूसरों से कई गुना आगे ले जाती है। एक शांत इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी लिसनिंग स्किल्स होती है। जब आप सुनते हैं तो आप दुनिया को उसके असली रूप में देख पाते हैं। बिजनेस की दुनिया में एक पुरानी बात कही जाती है कि अगर आप कमरे के सबसे स्मार्ट इंसान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। शांत लोग जानबूझकर ऐसे कमरों में जाते हैं जहां वे दूसरों से सीख सकें। वे अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के बजाय दूसरों के अनुभवों को सोखने का काम करते हैं। वे जानते हैं कि एक सफल इंसान की एक छोटी सी सलाह भी उनके लाखों रुपए बचा सकती है या उन्हें करोड़ों का मुनाफा दिला सकती है। ये सीखने की भूख और सुनने का सलीका ही उन्हें एक ऐसा इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनाता है जिसके पास हर समस्या का समाधान होता है। वे शब्दों के कंजूस होते हैं लेकिन ज्ञान के धनी। पैसे बनाने की प्रक्रिया में फोकस का होना अनिवार्य है। आज की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में खामोशी एक फिल्टर का काम करती है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके पास अपने विचारों को व्यवस्थित करने का मौका होता है। आप अपने काम में फ्लो स्टेट हासिल कर पाते हैं जहां समय का पता नहीं चलता और प्रोडक्टिविटी अपनी चरम सीमा पर होती है।
शांत लोग अक्सर अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर एकांत में ही हासिल होती हैं। वे अपनी प्रोग्रेस का ग्राफ किसी को नहीं दिखाते, बल्कि उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। उनकी ये रहस्यमयी कार्यशैली प्रतिद्वंदियों को हमेशा दुविधा में रखती है, जिससे उन्हें बिजनेस के कंपटीशन में एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। शांत रहकर पैसा बनाने का सबसे बड़ा फायदा है आपकी मानसिक शांति। क्या फायदा उस दौलत का जिसके साथ 24 घंटे का तनाव और शोर जुड़ा हो? चुप रहने वाले लोग अक्सर एक संतुलित जीवन जीते हैं। वे जानते हैं कि पैसा उनके लिए काम करना चाहिए, ना कि वे पैसे के गुलाम बने। उनकी खामोशी उन्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने और अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताने की आज़ादी देती है। वे दिखावे की होड़ से बाहर निकल चुके होते हैं, इसलिए उनका धन स्थायी होता है और उनकी खुशी वास्तविक। वेल्थ क्रिएशन का ये साइलेंट मॉडल न केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्तित्व भी प्रदान करता है जिसकी लोग इज्जत करते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, शोर मचाना बंद कीजिए और अपनी चुप्पी की ताकत को पहचानिए। शांत रहने की ये फिलॉसफी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जिसे प्राइवेट सक्सेस कहा जाता है। दुनिया में दो तरह की सफलता होती है, एक वो जो दूसरों को दिखाने के लिए होती है और दूसरी वो जो खुद के वजूद को मजबूत करने के लिए होती है। शांत रहने वाले लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वे अपनी सफलताओं का जश्न शोर शराबे वाले क्लबों में नहीं, बल्कि अपने बैंक स्टेटमेंट की बढ़ती हुई डिजिट्स को देखकर मनाते हैं। पैसे का स्वभाव है कि वो उसके पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है और उसे संभालने का अनुशासन रखता है। जब आप अपनी हर छोटी उपलब्धि को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या मोहल्ले में सुनाते हैं, तो आप अनजाने में लोगों की ईर्ष्या और बुरी नजर को बुलावा देते हैं। शांत लोग इस बात को गहराई से समझते हैं कि वेल्थ शुड बी फेल्ट, नॉट सीन। वे अपनी प्राइवेसी को अपनी सबसे बड़ी एसेट मानते हैं और इसी वजह से वे बेखौफ होकर अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा पाते हैं। अगर हम महान फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस की बात करें, तो उन्होंने सिखाया था कि इंसान को एक पत्थर की तरह होना चाहिए, जिसे समुद्र की लहरें बार बार मारती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता। बिजनेस की दुनिया भी उस समुद्र की तरह है, जहां हर दिन उतार चढ़ाव की लहरें आती हैं। शांत लोग इसी पत्थर की तरह अडिग रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे हर छोटी खबर या हर आलोचना पर अपना मुंह खोलेंगे, तो वे अपनी मेंटल पीस खो देंगे। पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, और सबसे बड़ा रिस्क है आपका अपना स्वभाव। जो लोग छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, वे अक्सर गलत समय पर गलत निवेश कर बैठते हैं। लेकिन शांत इंसान के पास एक इमोशनल कुशन होता है। वो जानता है कि वक्त हमेशा बदलता है, इसलिए वो ना तो जीत में बहुत ज्यादा उछलता है और ना ही हार में टूटता है। उसकी ये समता या इक्वानिमिटी ही उसे लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करती है। एक और बहुत बड़ा कारण है कि शांत लोग क्यों ज्यादा अमीर होते हैं, वो है उनकी ऑथेंटिसिटी। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। बिजनेस में आपकी जुबान की कीमत ही आपकी मार्केट वैल्यू तय करती है। अगर आप हर किसी से हर बात के लिए हाँ कह देते हैं या बिना सोचे समझे वादे कर देते हैं, तो जल्द ही लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन एक शांत इंसान जब कुछ कहता है तो उसका एक वजन होता है। वो तभी कमिटमेंट करता है जब वो उसे पूरा करने की ताकत रखता है। ये ईमानदारी और वजनदार व्यक्तित्व उसे बड़े निवेशकों और रसूखदार लोगों की नजरों में एक भरोसेमंद पार्टनर बनाता है। पैसा हमेशा भरोसे के पीछे चलता है और भरोसा हमेशा खामोशी और सच्चाई की बुनियाद पर टिकता है। शांति में ही क्रिएटिविटी का जन्म होता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर आइडिया जनरेटर्स होते हैं। बिल गेट्स जैसे लोग साल में एक हफ्ता थिंक वीक मनाते हैं, जहां वे पूरी तरह अकेले और खामोश रहते हैं। इस खामोशी में ही उन्हें वो आइडियाज मिलते हैं जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। शोर में आप केवल दूसरों के विचारों को दोहराते हैं, लेकिन खामोशी में आप अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज को सुन पाते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होता है जो दूसरे नहीं कर रहे, और वो यूनिकनेस केवल तभी आती है जब आप बाहरी शोर को बंद करके अपने अंदर के विजन को देखते हैं। शांत लोग अपनी इस क्रिएटिविटी को अपनी सबसे बड़ी करेंसी मानते हैं और उसे बड़े बिजनेस एम्पायर में तब्दील कर देते हैं। इसके अलावा चुप रहने वाले लोग नेटवर्किंग को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं जो उनसे ज्यादा समझदार हों। एक महफिल में जहां सब अपनी शेखी बगार रहे होते हैं, शांत इंसान कोने में बैठकर असली पावर प्लेयर्स को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है।
ये क्षमता उसे धोखेबाजों से बचाती है और उसे उन लोगों के करीब ले जाती है जो वाकई में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अमीर बनने का एक सीक्रेट ये भी है कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं। शांत लोग अपने सर्कल को बहुत छोटा और बहुत हाई क्वालिटी रखते हैं। वे जानते हैं कि फालतू की बातों में समय गंवाना असल में अपना पैसा गंवाना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चुप्पी केवल मुंह बंद रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये मन की एक अवस्था है। एक ऐसा मन जो विचलित नहीं होता, जो लालच में नहीं आता और जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। पैसे की दौड़ में वही सबसे आगे निकलता है जो भागना जानता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो जो ये जानता है कि कब रुकना है और कब खामोश रहना है। जो लोग शांत रहते हैं वे केवल पैसा नहीं कमाते, वे एक विरासत छोड़कर जाते हैं। उनकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और उनकी सफलता उनके पीछे चलने वाली परछाई। इसलिए अगर आप भी सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शोर मचाना छोड़िए और अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। याद रखिए, शेर जब शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो खामोशी से अपनी चाल चलता है। शांत रहने की ये यात्रा हमें उस पड़ाव पर ले आती है जहां हम मनी और वेल्थ के बीच के बारीक अंतर को समझने लगते हैं। पैसा कमाना एक स्किल हो सकती है, लेकिन दौलत को बनाए रखना और उसे बढ़ाना एक संस्कार है जो केवल शांति और संयम से आता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अचानक से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, जैसे लॉटरी जीतना या किसी एक सफल डील से, लेकिन कुछ ही सालों में वे वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसका कारण यह है कि उनके पास उस पैसे के शोर को संभालने की मानसिक शांति नहीं थी। शांत रहने वाले लोग जानते हैं कि असली अमीर वो नहीं है जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो बहुत कुछ बचा लेता है और उसे सही जगह निवेश कर देता है। उनकी खामोशी उन्हें दिखावे के खर्चों से बचाती है। जब आपके पड़ोसी नई कार खरीदते हैं या महंगी छुट्टियों की तस्वीरें डालते हैं, तब एक शांत और स्थिर बुद्धि वाला इंसान अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा होता है। उसे पता है कि आज की चुप्पी कल की बहुत बड़ी आजादी की नींव रख रही है। एक सफल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी सेल्फ अवेयरनेस। शांत रहने वाले लोग खुद को बहुत गहराई से जानते हैं। वे अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों से वाकिफ होते हैं। वे जानते हैं कि कब उन्हें मैदान में उतरना है और कब उन्हें पीछे हटकर केवल खेल को देखना है। ये क्लैरिटी उन्हें उन गलतियों से बचाती है जो अहंकारी और शोर मचाने वाले लोग अक्सर कर बैठते हैं। जो इंसान हमेशा बोलता रहता है वो अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन जो चुप रहता है वो अपनी कमियों को सुधारने पर काम करता है। यही सुधार उन्हें एक साधारण कर्मचारी से एक बड़ा इन्वेस्टर या लीडर बना देता है। पैसे की दुनिया में आपकी सेल्फ वर्थ ही आपकी नेट वर्थ को बढ़ाती है। जब आप अंदर से शांत और मजबूत होते हैं तो बाहरी दुनिया की मंदी या कंपटीशन आपको हिला नहीं पाता। शांत लोग अक्सर लॉन्ग टर्म विजनरी होते हैं। उन्हें तुरंत परिणाम की भूख नहीं होती। वे जानते हैं कि एक बीज को दरख्त बनने में समय लगता है और उस दौरान उसे शांति से खाद पानी देने की जरूरत होती है। वे अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि नजर लगना सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती है। वे तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि उनका परिणाम इतना बड़ा न हो जाए कि उसे छुपाना नामुमकिन ना हो। उनकी ये कार्यशैली उन्हें एक रहस्यमयी बढ़त यानी अनफेयर एडवांटेज देती है। वे चुपचाप मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, चुपचाप नई स्किल सीखते हैं और चुपचाप अपनी संपत्ति का विस्तार करते हैं। जब दुनिया को उनकी सफलता का पता चलता है, तब तक वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं कि उन्हें पकड़ना किसी के बस की बात नहीं रहती। खामोशी का एक और आध्यात्मिक और आर्थिक पहलू ये है कि ये आपको कंटेंटमेंट यानी संतोष देती है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप और पैसा नहीं कमाना चाहते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप पैसे के पीछे पागलों की तरह भाग नहीं रहे। आप एक ऊंचे ध्येय के साथ काम कर रहे हैं। शांत रहने वाले लोग अक्सर चैरिटी और समाज सेवा में भी आगे होते हैं, लेकिन वे इसका प्रचार नहीं करते। उनके लिए पैसा एक टूल है जिससे वे दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकें। ये निस्वार्थ भाव उन्हें और भी ज्यादा मानसिक ऊर्जा देता है, जो फिर से उनके काम में रिफ्लेक्ट होती है। अंत में चुप रहने वाले लोग इसलिए ज्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले ली होती है। वे बाहरी शोर, समाज के दबाव और ईगो के खेल से ऊपर उठ चुके होते हैं।
उनकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उनकी सफलता उस चुप्पी का सबसे खूबसूरत परिणाम। याद रखिए, समंदर जितना गहरा होता है ऊपर से उतना ही शांत दिखाई देता है और उसी गहराई में अनमोल मोती छिपे होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको इस खामोशी की ताकत और शांत रहकर पैसा बनाने का ये नज़रिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में शोर कम और सफलता ज़्यादा चाहते हैं। ऐसी ही और गहरी और लाइफ चेंजिंग बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।